हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आदर्श में ना आपको महान महान लोगों की स्टोरी सुनने को मिलेंगी, जिसमें आज हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सावित्री जी की स्टोरी। फ्रेंड्स, जी का नाम पता है? चलिए कहानी शुरू करते हैं। सावित्री जी की कहानी। सावित्री जी की ये कहानी ना प्राचीन युग की है, बहुत मतलब पुराने ज़माने की। करवा चौथ भी इसी उपलक्ष्य में बनाते हैं। भारतवर्ष के जो मध्य देश थे ना, जो आजकल दक्षिण कश्मीर में है, वहाँ अश्वपति नाम के राजा रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जो जो उनकी उम्र बीतती जा रही थी ना, उनको संतान की इच्छा खाने लगी। वो चाहते थे कि उनकी कोई संतान हो, पर उनकी तो कोई संतान नहीं थी। वो कोशिश कर रहे थे कि संतान हो उनकी, पर ऐसी उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने बहुत सारे ऋषियों को बुलाया, पूजा करवाई। तो उनसे ऋषियों ने बोला कि आप तपस्या करो। उन्होंने 18 वर्ष के लिए तपस्या की। तपस्या करने गए तो वहाँ पे उनको बोला गया, आप किसकी पूजा करिए? हाँ फ्रेंड्स, उनसे बोला गया आप सावित्री देवी जी की पूजा कीजिए। अब सावित्री देवी जी, यहाँ उनकी बेटी का नाम नहीं है सावित्री देवी जी, सावित्री देवी जी की पूजा करिए, ये भगवान जी का बोल रहे हैं वो। तो उन्होंने जब पूजा की, 18 वर्ष तक तपस्या करी, तो उनको एक पुत्री प्राप्त हुई। पुत्री थी बहुत सुंदर। जो बेटी थी बहुत सुंदर थी उनकी, इतनी सुंदर कि अद्वितीय से उसकी सुंदरता की, उसके रूप की चर्चा बहुत लंबी दूर दूर तक जाने लगी। फिर उनको, अब बेटी जब बड़ी होती है तो उसके विवाह की चिंता होने लगी बेटी की। तो उसके लिए लड़का ढूंढा गया। तो जब ढूंढा जा रहा था, कोई भी उनके लायक नहीं मिल रहा था। तो जो अश्वपति जी थे, उन्होंने अपनी बेटी से कहा, आप अपनी इच्छा से अपने विवाह करो, आप लड़का ढूंढ के लेकर आओ, आप जिससे कहेंगी मैं उससे आपका विवाह करा दूंगा। तो वो गई, लंबी लंबी यात्राओं के लिए गई, उन्होंने तीर्थ करे। तो वहाँ पे उन्हें एक लड़का दिखाई पड़ा। चारों तरफ हरियाली थी, तो वहाँ पे उन्हें एक लड़का दिखाई पड़ा। तो उनको वो लड़का पसंद आया, उनको समझ आने लगा। तो उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि मैं इसके साथ ही अपना जीवन यापन करना चाहती हूँ। उसके पास गई सावित्री जी और बात करने लगी। तो जो लड़का था वो अपने माता पिता के पास ले गया सावित्री जी को। उसके पिता जो और माता थी ना, माता पिता जो थे वो जन्म से दृष्टिहीन थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था। तो फिर सावित्री जी उनसे मिली। उसके बाद उनसे मिलकर सारी चीज़ें हुई, फिर वो अपने घर लौट आईं। फिर सावित्री जी ने अपने पिता को बताया कि मैं ना ऐसे ऐसे एक लड़के से मिली हूँ, उनका नाम सत्यवान है। सत्यवान नाम था सावित्री जी के जो पति थे, उनका नाम था सत्यवान। तो सत्यवान है, मैं उनको पसंद करती हूँ, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो अश्वपति जी प्रसन्न हुए कि हाँ, मेरी बेटी को कोई वर तो मिल गया, तो और मेरी बेटी ने पसंद किया है तो अवश्य ही बहुत अच्छा होगा। तो सत्यवान की आयु बहुत कम थी, तो उनके पिता बहुत खुश हुए। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सत्यवान अधिक समय तक जीवित ही नहीं रहेंगे, अब जब कोई भी पिता हो, वो अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से तो नहीं कराना चाहेगा ना कि उसका पति ज़्यादा दिन जीवित ही ना रह पाए। तो ऐसा ही सब उनके पिता के साथ था। वो बहुत दुख हुए, लेकिन सावित्री जी ने जिद पकड़ ली कि मैं विवाह करूँगी तो इन्हीं के साथ करूँगी। सावित्री ने कहा, पिताजी मुझे इस संबंध से आप कुछ कहते हुए संकोच का अनुभव हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी, मैंने सत्यवान को चुना है। उससे आदर से हटना होगा और युग युग के लिए अपने और अपने परिवार के लिए ऊपर कलंक लगाना होगा। अश्वपति ने निरुत्तर होते हुए कहा। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार कराया। अंत में राजा अश्वपति सावित्री तथा उनके लोगों को साथ लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम के लिए विवाह के लिए पहुंच गए। जब चर्चाएं हुई, विचार हुए, अब बेटी के आगे क्या कहेंगे? पिता मान गए, वो विवाह के लिए विवाह करा दिया। उन्होंने सत्यवान के पिता को से बात करी, विवाह करवा दिया। प्रस्ताव, आप, हम कंगाल हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी पुत्री को किस बगैर खुशी रखेंगे? पर सावित्री जी ने तो करेंगे। अश्वपति ने इस स्थिति बताते हुए विवाह के लिए आग्रह किया। सत्यवान के पिता मान गए।
वन में दोनों का विवाह हुआ। अश्वपति बहुत सारा धन अलंकार आदि दे रहे थे, पर जो सत्यवान जी के पिता थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। विवाह के पश्चात सावित्री वही आश्रम में रहने लगी, अपने सास ससुर सत्यवान जी की सेवा करने लगी। सावित्री सदा लोक कल्याण उपकार की बातें करती थी। जितनी सावित्री जी दिखने में सुंदर थी, उतने ही उनके गुण भी सुंदर थे बच्चों, ठीक है। सावित्री जी दिन भर घर का काम काज करती थी। उन्हें अवकाश मिलता था तो वो भगवान की आराधना करती थी। पति दीर्घायु जो जो समय निकट आता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। मतलब अब आपके पति का आपको पता हो कि इस दिन उनका अंतिम दिन होगा, तो वो तो चिंता ही करेंगी ना। वो परेशान रहने लगी कि कैसे उम्र बढ़ेगी। जब सत्यवान के जीवन के 3 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने भोजन भी छोड़ दिया। दिन रात प्रार्थना करने लगी। लोग भोजन के लिए समझाते, किंतु वो अनुरोध टालती रहती। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने, सत्यवान जी गए जंगल में और लकड़ी काटने लगे। लकड़ी काटते काटते सत्यवान जी लकड़ी काटने गए तो सावित्री जी ने जिद पकड़ ली, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। सत्यवान जी समझा रहे हैं कि नहीं, तुम मत जाओ, तुम व्रत रखे हो, तुमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। पर वो कहाँ मानने वाली थी, वो तो पतिव्रता स्त्री थी। वो जिद पकड़ती है, मैं जाऊंगी। लकड़ी काटने साथ चली गई। थोड़ी देर बहुत लकड़ी काट कर गिरा दी। सावित्री ने कहा, अब उतर आइए। सत्यवान पेड़ से उतरे। उन्होंने कहा, मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। वो और बोले कि मुझे चक्कर आ रहा है। वो बेहोश होने लगे और क्षण भर में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। यद्यपि सावित्री जानती थी, फिर भी जब उन्हें अपने पति का निष्प्राण देखा, वो विलाप करने लगे। उनको पता था कि उनके पति नहीं रहेंगे, फिर भी जब उन्होंने अपने पति को ऐसे देखा ना कि अब निष्प्राण पड़े हैं, इनमें कोई होशोहवास नहीं है, वो बिलखने लगी, तेज से रोने लगी। किंतु भयानक किंतु तेजपूर्ण परछाई उनके सामने पड़ी। उन्होंने देखा, बहवीर लिए, तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है, ऐसा उन्होंने बोला। उनके प्राण लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर यमराज जी सत्यवान को लेकर चलने लगे। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा रहा। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी, क्योंकि वो उनके पति के प्राण लेके जा रहे हैं, तो सावित्री तो जाएंगी। तो थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर पीछे देखा तो सावित्री भी चली जा रही है। यमराज ने, यह सावित्री से तुम्हें कहाँ चली जा रही हो, आयु शेष है, तुम्हें मैं नहीं ले जा सकता। इतना कहकर यमराज आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद यमराज फिर मुड़कर देखते हैं, सावित्री जी फिर उनके पीछे मुड़कर जा रही हैं। फिर यमराज जी बोलते हैं, तुम कहाँ आ रही हो मेरे पीछे, मैं तुम्हारे पति को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो चुकी है, पर तुम्हारी नहीं हुई है। या मैं वहाँ नहीं टाल सकते, तुम चाहो कोई भी वरदान मुझसे मांग लो। सत्यवान का जीवन छोड़कर उसने मांगा और वहाँ से चली जाओ। सावित्री ने यह सोचा, कहा मेरे सास ससुर देखने लगे, उनका राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं सावित्री पीछे पीछे आ रही है। यमराज जी सावित्री से कहते हैं, अच्छा एक और वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने वरदान दे दिया। उसे आगे बढ़े ले। कुछ दिन बाद ये जानने के लिए सावित्री गई। उन्होंने पीछे गर्दन मोड़ी, देखा सावित्री चली आ रही है। उसने कहा, सावित्री तुम क्यों चली आ रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मुझे इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, शरीर का त्याग कर सकती हूँ मैं, मतलब ये शरीर छोड़ सकती हूँ, पर मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इन्हें छोड़कर कैसे जाऊँ। फिर यमराज जी कहते हैं, ये कैसी स्त्री है, इतने दृढ़, कोई बात नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा, अच्छा एक वरदान मुझसे और मांग लो, भगवान की आज्ञा है, उसके विरुद्ध लड़ना बेकार है। सावित्री ने कहा, महाराज आप यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े, किंतु कुछ देर बाद ही वहाँ पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो पीछे पीछे आ रही है, वो लौटी नहीं। यमराज अब गुस्से में आ गए कि वरदान पे वरदान दिए जा रहा हूँ, ये मेरी बात ही नहीं सुन रही, तो वो पीछे पीछे आती है। उन्होंने कहा, तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। सावित्री ने यह कहा, धर्मराज आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है। फिर यमराज जी अब ध्यान आया, उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए, क्योंकि अब तो उन्होंने वरदान दे दिया कि भाई तुम्हें संतान प्राप्ति होगी।
सावित्री देखिए दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। इधर सावित्री उस पेड़ के पास पहुंची जब सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था। सावित्री ने अपने प्रति दृढ़ता तपस्या के बल से असंभव को संभव कर दिया। तप और दृढ़ता इतना बल होता है कि उसके आगे देवताओं को भी झुकना पड़ता है। और सावित्री हमारे देश की नारियों में अमर हो गई और आज तक यह हमारे आदर्श बनी हुई है। कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, फिर भी आप देख लीजिए। सावित्री कौन थी? कौन थी सावित्री जी? अश्वपति जी की पुत्री थी। कहाँ की थी? मध्य देश की, जो आज कहाँ है? दक्षिण कश्मीर में। सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ क्यों नहीं करवाना चाहते थे? क्योंकि उन्हें पता चल गया था सत्यवान की उम्र बस 1 साल बची हुई है, तो कोई भी पिता नहीं करवाना चाहेगा, तो वो भी नहीं करवाना चाहते थे। सावित्री जी ने यमराज से कौन कौन से वरदान मांगे? 3। पहला, सास ससुर देखने लग जाएं, उनका राज्य उन्हें मिल जाए वापस, पिता को संतान मिल जाए, उनके पिता को संतान प्राप्ति हो जाए, और उनको पुत्र संतान की प्राप्ति, बेटा या बेटी कोई भी हो जाए, संतान हो जाए। फिर सावित्री ने यमराज ने सत्यवान के प्राण क्यों छोड़ दिए? उन्होंने यमराज जी से मांग लिया था सावित्री जी ने कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। संतान कैसे होती है अगर यमराज जी उन्हें ले जाते हैं उनके पति को? तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि दृढ़ता होनी चाहिए हमारे अंदर, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, असंभव को संभव किया जा सकता है। पर गलत चीज़ों के प्रति दृढ़ता नहीं होनी चाहिए कि मम्मी पापा मना कर रहे हैं और आप नहीं 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 मुझे यही कार चाहिए, मुझे यही खिलौना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, और बाकी PDF है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नोट्स बनाइए। इसके PDF आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ पसंद नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये पसंद नहीं आया है, आपको अच्छा भी लगा है तो वो भी बता सकते हैं। और मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स।